बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का जो ज़बरदस्त है वो मेरे लिए एक बहुत ही जो आज की मेहमान हैं उनका मेरी ज़िंदगी में, करियर में और मेरे दिल में एक अलग से एक एहतराम है, एक मकाम है। और मैं आज का शो करते हुए उनकी मौजूदगी में 28-29 साल पीछे चला गया हूँ, जब मैंने अपने करियर का पहला प्ले लिखा और मुझे पता लगा कि उसका बहुत मेजर रोल है, जहाँ जो बहुत ही वो रोल भी मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि उस रोल के ज़रिए मुझे बहुत अहम बातें अपने नाज़रीन तक पहुँचानी थी। और मुझे पता लगा कि उनकी कास्टिंग हो गई है और उन्होंने वो रोल करने की हामी भर ली है। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत खुश था और आज भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत सारी बातों के साथ साथ वो पुरानी यादें भी शायद आज ताज़ा करने का हमें मौका मिलेगा। और उनके बारे में क्या कहूँ, एक ही लफ्ज़ उन पर सादिक आता है, उनके करियर पे, उनकी शख्सियत पे। एवरग्रीन, वन एंड ओनली एवरग्रीन मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहिबा। किसी को बताना नहीं। क्या जी? यही दादी अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी गोद में अमान की बच्ची है तो ये लोग टुकड़े कर देंगे मेरे और मेरी बच्ची के। याद रखिए, बच्चे मासूम होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। दुआ, डोंट बी सिली। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम क्या काम कर रहे हैं। वेलकम टू द शो लैला साहिबा। प्लीज तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाएं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अभी बता रहा था नाज़रीन को, जहाँ से मैंने ओपन किया, कि मैं वाकई में बहुत खुश था। मेरे ख्याल में शायद ही मैं उसके बाद इस नौइयत की एक्साइटमेंट मुझे हुई हो। काम रूटीन भी बन जाता है आपके लिए, और वो रोल इसलिए भी अहम था कि एक ऐसी खातून जो कि जवानी में बेवा हो जाती हैं और फिर किस तरीके से वो एक नए सफ़र का आगाज़ करती हैं, वो मेरे लिए बड़ा अहम रोल था। मुझे याद है, जो बाद में उसको कहना चाहता था। बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम फिर मिल रहे हैं इतने अरसे के बाद। और मुझे वो सारा वक्त याद आ रहा है। वो वक्त जब मुझे आहन के लिए कॉल आई और मुझे तारिक महराज साहब ने बुलाया, खालिद हफीज़ साहब का ऑफिस था, और वहाँ मैं गई। वहाँ पे एक यंग सा लड़का, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका राइटर कौन है। तो उन्होंने कहा यही तो है। मैं तो शौक में चली गई कि इतना यंग लड़का और उसने ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा लिख लिया। माशाल्लाह, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले। और मुझे वो काम करके इतना मज़ा आया कि मैं आज तक हर जगह कोट करती हूँ उस ड्रामे को, क्योंकि उसमें मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो शायद ज़िंदगी में कभी ना होते हैं। उसमें याद होगा तुम्हें वसी कि उसमें मैं डॉक्टर का कैरेक्टर क्योंकि था, तो उसमें मैं सर्जन भी थी, उसमें मैं टीचर भी थी। तो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है कि उसमें मुझे कहा गया कि आप जो असिस्ट करेंगी सर्जरी। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा मैं और सर्जरी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने परमिशन ले ली है और आप जाके उनको वो करें। तो उनका सी सेक्शन था जी, और मैंने बाकायदा सब कुछ किया, कट भी लगाया, स्टिचेस भी लगाए, सब कुछ किया। और फिर वो बेबी हुई थी उनकी, वो मेरे हाथ में आई वो बेबी, तो इतनी ज़बरदस्त फीलिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। उस वक्त मैं अपने आप को वाकई डॉक्टर ही फील कर रही थी। और फिर जो वो था कि पढ़ाना था आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे पूरी क्लास भरी हुई
और मैं परेशान, मैंने पहले मैं समझ के गई कि कोई अपने ही होंगे, कोई जूनियर आर्टिस्ट वगैरह वहाँ बैठे होंगे। वहाँ जब गई तो वो पूरे यूनिफॉर्म्ड सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। मैं तो वहाँ जाके परेशान ही हो गई कि मैं इनको क्या पढ़ाऊँगी। तो वो मैं डरते डरते गई, मैंने कहा पता नहीं कितना मेरा मजाक उड़ेगा, मगर इतना कोऑपरेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने, और वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं वाकई में पढ़ाना भी शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। और उस वक्त वो जो उसका जो ट्रैक था ना कि एक नौजवान खातून अगर किसी वजह से बेवा हो जाती हैं, दुनिया से चला जाता है उनका हस्बैंड, बिल्कुल, तो उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए, आगे बढ़ना बढ़ सकती चाहिए, है, बिल्कुल। और माशरे को उसको इनकरेज करना चाहिए। कबूल करना तो छोड़ दीजिए, मैं हाँ, समझता क्योंकि हूँ, इस्लाम ने encourage इजाज़त करना दी है ना, चाहिए, हमारे yes, मजहब ने yes। इजाज़त दी है। मुझे याद है उसके ऊपर बड़ी तवील उस बहसें पे हुई बहुत, थी। हाँ, मुझे याद है बहुत और बहसें हुई मेरा, थी yes। एंड पे, और इवेंचुअली मान गए हाँ, थे। क्योंकि हम तो और कहते लोग हैं बड़े कि- खुश होते हैं हैप्पी एंडिंग से। और हसाम की कितनी सारी यादें हैं ना, हसाम की साहब भी बहुत यादें हैं, वो तो इतना ज़्यादा याद आते हैं। यस, छाँव भी उनके साथ था मेरा हाँ। प्ले, और फिर इसमें इतना मज़े का कैरेक्टर था, वो मरी में हमने जाके किया था, यस, 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 स्नोफॉल हो रही थी, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत मज़ा आया था उसमें हाँ। भी, उस टीम में। मगर पुतला साहब, मैंने तो सुना है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ। बहुत यादगार सीन था वो। और फिर जो उसका टाइटल सॉन्ग था, क्या खूबसूरत वो गाना था कि अभी तक वो कानों में गूंजता बच्चों के है। साथ जो वो था, बच्चों के ओ साथ पापा मेरे वाला ओ ना। पापा, प्यारे पापा। फिर उसकी जो खास बात एक थी जो मुझे बहुत पसंद है, जो तुम्हारी एक उसमें नज्म थी, काश मैं तेरे हसीयात का कंगन होता। क्या बात। ब्यूटीफुल, आज मैं सुनूंगी। मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मगर अभी तो हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं ना। ज़रूर। तो अब चूंकि 35 बरस हो गए आपको तकरीबन हाँ, काम करते, नहीं 40। चल मैंने तो खुद एहतियातन कम किया था, मैंने कहा भाई ये ना हो नहीं गया। यार, मैं बड़ी प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तवील है सर, 40 साल तक। जो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि एक सरप्राइज भी है अगले मरले में, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। अच्छा। हाँ, वो भी हम आपको के साथ शेयर करेंगे। आप वर्किंग वुमन रही और आप उस ज़माने से लैला काम कर रही हैं जो ज़माने में जो आज मुआशरे की राय है टेलीविज़न के अदाकारों के बारे में, ख़वातीन अदाकारों के बारे में, उस ज़माने में राय बिल्कुल नहीं होती थी। आज भी मुख्तलिफ़ तरह की राय पाई जाती है। मनफी राय आज जितनी पाई जाती है उस ज़माने में इससे कम से कम भी 200 गुना ज़्यादा थी। बिल्कुल, ठीक है, तो कैसे आप मैनेज करती थी? बिल्कुल वो सही। दौर कैसा था? सही और- कहा है, क्योंकि उस ज़माने में तो ये टाबू था ना कि शोबिज़ को लोग अच्छा नहीं समझते थे, और समझते थे कि जो शोबिज़ में है तो वो सही नहीं होगी लड़की। जब मैं शोबिज़ में आई तो मेरे लिए थोड़ी सी शुरू में बहुत चैलेंजेस थे, और ना सिर्फ ये कि बाहर की दुनिया में बल्कि अपनी फैमिली से भी। अरे जो मेरे इन लॉज थे उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ शुरू मगर में। जुबैरी साहब ने तो मेरे ख्याल में हमेशा, उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए। हाँ मुझे आज तक याद है, उन्होंने आहन के मेरे दिनों लिए में भी जुबैरी stand- साहब साथ आते थे। और उन्होंने कितनी मेरे अच्छी- लिए स्टैंड लिया, और यही वजह है कि आज तक मैं काम कर रही हूँ, हाँ। क्योंकि मुझ में हौसला नहीं था कि मैं झगड़ के कोई काम कर सकूं। तो वो लड़ गए आपके लिए वो फैमिली से, मेरे दुनिया से। मगर ये हुआ कि हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी काफ़ी अच्छा। प्रॉब्लम्स आई, और फिर तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बड़ी खुश होकर लोगों को बताती थी, ये है मेरी बहू लैला ज़ुबैरी। तो सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी वो तो हर एक को ये बताती थी कि देखो माशाल्लाह लैला ने शोबिज़ में रहते हुए भी अपने घर को, अपने बच्चों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से लेके चली है, और हम लोगों के साथ भी इतना अच्छा वो रखा है, कोई उस पर कुछ नहीं बिगाड़ा शोबिज़ ने उसका। अच्छा, इस जुमले की तहों में बहुत कुछ है। हमने तारिक साहब को बहुत खुश, आप दोनों को जिसे कहते हैं लवी डवी देखा, बहुत एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, और फिर करियर को भी मैनेज करना, उसमें भी कोई किसी किस्म का डिप नहीं आया। हर अच्छी जगह अच्छी परफॉर्मेंस, जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके साथ आपने काम किया, और फिर बच्चियां आपकी बहुत, आपने उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया, ग्रूम किया। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उन ख़वातीन के लिए जिनको इस तरह से काम करना पड़ता है, या सेम होते हैं? बिल्कुल ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि जो एक औरत है वो हाउस वाइफ तो होती ही है, चाहे वो बाहर के कितने भी काम कर ले, घर की जिम्मेदारी तो उसकी रहती है। तो जाहिर है वो मुझे फिर वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जो भी ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं उनको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, अपने प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की। मैंने कहा कि मेरे लिए मेरा घर और मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरा काम है। बहुत सारे घर के ऐसे काम आप समझती हैं कि वो सिर्फ औरत ही कर सकती है, या हमारे यहाँ सिर्फ औरत ही की जिम्मेदारी होती है, और जो अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो औरत को ज़्यादा करने पड़ते हैं, मर्द नहीं करता हमारे यहाँ? बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोसाइटी का एक वो है, समझ लें डायलेमा समझ लें, या जो तरीक़ाकार है। आपकी बात से मुझे याद है, इस सब्जेक्ट में मुझे याद है मैंने एक प्ले लिखा था, उसका नाम तुम्हें जाना इजाज़त है। दोनों CSP ऑफिसर्स होते हैं और एक की जब पोस्टिंग आती है तो वो कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो, तो कहती है मैं क्यों छोड़ दूँ, तुम भी तो छोड़ ऐसा ही सकते होता हो। है। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, हमारे यहाँ एक्सपेक्ट यही किया जाता है, क्योंकि हमारे ये समझा जाता है कि जो मर्द है ही इज़ द ब्रेड अर्नर, वो ही है जो कमाने वाला है। तो औरत जो है उसका तो बस ऐसे ही है काम, कर रही है तो कर रही है, नहीं कर रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, घर बैठेगी, घर देखेगी, घरदारी करेगी, बच्चे पालेगी। तो ये औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है। इस वजह से शायद हमारे यहाँ माशरे में इसी तरह होता है। बाहर आप देख लें, बाहर के मुल्कों में तो सब बराबर का होता है, क्योंकि उसके करियर की भी तो एक अहमियत है ना। हाँ। उसने भी तो एफर्ट डाली है, उसने भी उसमें वक्त दिया है, बिल्कुल, और उसकी भी एक अपनी शनाख्त है, उसकी वो दुनिया भी है जिसमें उसे सरवाइव करना है। Exactly. और उस दुनिया में अगर वो पीछे आ जाएगी तो उसके अंदर भी तो टूट फूट होगी ना, कि यार मैंने एक काम में इतनी मेहनत की और अब मैं दूसरे Excel ही लोग नहीं मुझसे कर आगे पाएगी। निकल गए बिला वजह। हाँ, यही होता है। वाकई बेचारी हमारी औरत सफ़र करती है इस लिहाज से कि उसको यही समझा जाता है कि उसका काम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर की वजह से करियर में औरत बहुत कुछ छोड़ती है, ये गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। हाँ। मर्द कितना कुछ छोड़ता है आपको लगता है? मर्द नहीं छोड़ता। मर्द का तो वही क्या करें, हमारा ऑफिस है, हमें तो जाना है, कोई बात नहीं, तुम देख रही हो ना, तुम हो ना घर पे। हाँ हाँ। तो वैसे जुबैर साहब कामों में बाकी भी हाथ बटाते हैं हर तरीके का? घर के कामों में तो नहीं, हाँ, मगर ये कि सुपरविजन में कर। अच्छा, घर के कामों नहीं बटाते? घर के कामों की उन्हें आदत नहीं है। टिपिकल मेल हैं या हस्बैंड हैं, या फिर इतने ही रोशन ख्याल है कि ठीक है भाई काम कर रही हो, मुझे कोई एतराज नहीं हाँ, है? नहीं, काम करने इससे में ज्यादा नहीं, कोई एतराज नहीं है। मगर ये कि नहीं, इस तरह से है कि अब तो ज़ाहिर घर पे होते हैं तो ज़ाहिर है अब संभाल लेते हैं घर, मगर हाँ किचन वगैरह नहीं कभी भी। चाय नहीं पिलाई आपको बना के? नहीं, चाय वाय नहीं बनाते। मैंने कहा इस मास पे नहीं जाऊंगा मैं। ऐसी है कि वो मेरी मेट कहती है कि वो आपने मुझे रखा है काम करने के लिए, और आपने साहब को रखा है मुझसे काम करवाने के लिए। वाह, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। अगले मरले में मैंने आपसे कहा था एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए भी, लैला साहिबा के लिए भी, चूँकि इनके इल्म में बिल्कुल नहीं था ना है कि अगले मरले में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली लैला ज़ुबैरी साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो जानिए अगले मरले में आपके लिए बात। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और जिस सरप्राइज़ की हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम तारिक ज़ुबैरी साहब, और आप हस्बैंड हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा के। वेलकम टू द शो सर। वाह वाह वाह, वो मेरी बीवी है। अच्छा, आपको पता है मैंने ये क्यों कहा? मैंने कहा ही इसलिए कि मुआशरे को सिर्फ ये आदत है कि भाई ये मिस्टर हैं और ये इनकी मिसेज है, उस मिसेज का नाम तक नहीं लोग बताते प्रोग्राम के आखिर। मजे की बात है कि कभी कभी हमें इनविटेशन कार्ड आता है, हाँ। उसमें लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेज लैला ज़ुबैरी। हाँ, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगर आ गया तो पहले उसका नाम आ गया तो। हाँ, 1% भी है मुआशरे में ऐसे लोग नहीं होंगे, नहीं, हाँ, नहीं मानते, मगर मैं कहता हूँ नहीं इट्स फाइन, है ना? आई लाइक इट। क्यों नहीं हम मानते? माइंड सेट, माइंडसेट। माइंड होगा तो सेट होगा ना लोगों का। वो हमारा घर है ना जी, उसके बाहर लिखा हुआ है ज़ारा और वसी का घर। तो बेगम साहब ने अपना नाम जो है अच्छा, वो पहले लिखा है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा शामिल कर लिया, मैं क्या कर लेता। इसमें कई मेरे साथ वाक़े होते रहते हैं। जैसे मैं एक दफ़ा फार्म हाउस बना रहा था, तो मैं कोई सरिया वगैरह और कोई ब्रिक्स खरीदने गया, तो अब मैं उसे समझा रहा था कि तुमने किधर जाना है, कि इधर से मुड़ना है, इधर से मुड़ना है, फिर फलां टर्न आएगा, फिर पहाड़ी आएगी, ऊपर चलो। कहता है
मड़ा हमें बताओ लैला जुबैरी के घर से आसपास का रेफरेंस दो, वो हमें पता है। ओह, और मैंने कहा भाई वहीं ले जाना है। ये बताइए कि अभी जो बात हो रही थी, मैं समझता हूँ कि आप मिसाल हैं मुआशरे के लिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो शुरू में मुझे याद है कि जब लैला साहबा कभी आप आते थे, कभी होते थे, कभी सेट पे नहीं होते थे, मगर उस ज़माने की हमारी मुलाकातें हैं ना, इस बात को 28 बरस हो गए। और उस ज़माने में लाजमत आप दोनों की उम्रें और 28 बरस कम थी हम सब की। और उस ज़माने में भी आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना चट्टान की तरह और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले, एतबार करने वाले हस्बैंड की तरह साथ खड़े होते थे। ये फ़िक्र शुरू से आपके अंदर थी, फैमिली की तरफ से आई, या ख़ुद आपने इस चीज़ को समझा ज़िंदगी से कि नहीं भाई, मैं अगर मेरी बीवी में कोई सलाहियत है तो उसका इजहार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, एक टैलेंट है, क्यों सप्रेस करे आप। हाँ, पोजीशन थी जब ये आई उसके रिकॉर्डिंग पे, मेरे पेरेंट्स की भी थी, नेचुरली वो कंजर्वेटिव थे। और मैंने स्टैंड लिया, मैं कहा नो, शी इज़ माई वाइफ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई हैव गॉट कंप्लीट ट्रस्ट इन हर। ये बाकी सिचुएशन मैं हैंडल कर लूँगा। असल में ना हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बड़ी अहम बात। जब तक आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक कोई रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है आपका बहुत ही गैर मामूली हाथ है अल्लाह ताला के बाद लैला जुबैरी साहबा को लैला जुबैरी बनाने में, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ऐसे ही है। मैं एक को तस्वीर दिखा रहा था कि इनकी तारीफें हो रही थी, मैंने कहा तस्वीर दिखाता हूँ ना, खाकजा की तस्वीर दिखा दी मैंने उन्हें, जिसमें ये भीख पूरे से चुनती है ना, नोमैड का कैरेक्टर किया था। तो नोमैड बनी थी। अबे मैंने कहा ऐसी से शादी की थी और कैसा बना दिया। अच्छा ये बताइए, कभी आपको देख के ये नहीं लगा कि भी आप दोनों के दरमियान, हालांकि जिससे भी हम मिले बहुत अच्छे अच्छे कपल्स भी ये कहते हैं भी कभी कभार खटपट हो जाती है, कुछ हो ही जाता है, आपको देख के लगता है कि शायद कुछ भी कभी आपके दरमियान नहीं हुआ होगा, ऐसा है या नहीं है? नहीं होता तो है, ज़ाहिर इंसान है। तो आप दोनों का किस छोटा बात पे हो जाता है? इतनी कंपैटिबिलिटी है। ऐसी खास बात नहीं होती कि जिसपे हो, बहुत छोटी छोटी बातों पे कभी कभी हो जाता है एकदम से। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि भाई वो छोटी छोटी बात भी ना हो। यार ये नौकरों को कुछ नहीं कहती, इस पे नाराज होता, कहते तुम बहुत सर पे किसी को चढ़ाते हो। कुछ नहीं कहती, वो सारा काम मुझे मेरी करवाना nature पड़ता ही है। ऐसी है ना, मैं वो क्या कहती है आप करूं? कहे ना, डांटे ना उन्हें, ये काम मैंने कहा, खुद क्यों नहीं कहते, बुरा मैं बनता हूँ, और नौकर मेरे सारे खिलाफ हो जाते हैं कि बहुत डांटते हैं, काम लेते हैं। मैं कहता हूँ कहो ना, मुझसे नहीं कहा जाता, तो मैं बन जाता हूँ। उस पे भी नाराज हो जाते हैं कभी कभी। मगर ये कि हम लोग ये कि अल्लाह का शुक्र है हमारी नाराज़गी लंबी नहीं चलती। ये हमारे दरमियान तय है कि अगर कोई भी बात हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, तो रात को एक दूसरे को मना के ही थैंक यू, सॉरी, गुड मॉर्निंग, बस चल गया। मैं ही सॉरी करती हूँ। लो सर, एंड पे वही सर टिपिकल जो गुडी गुडी हो रही है वाला जो है ना वो निकल आया। तारिक भाई सॉरी नहीं करते? कभी कभी देखा, आंखों ने काम कर दिया। डर गई ना, अभी साथ ही जाना है इनके। तो गलत होते नहीं, गलती मानते नहीं। लैला, क्या मैंने कभी गलती की है? मैं तुमसे शादी करके गलती तो नहीं की। आई एम ऑलवेज राइट। तारिक साहब ये फरमाइए, कौन सा काम आपको इनका सबसे ज़्यादा पसंद रहा और किस काम पे आपने इन्हें कहा कि भाई लैला ये तुमने क्या किया? इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, ड्रामा कौन सा, ड्रामे की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें कौन सी परफॉर्मेंस, कौन सा किरदार एक, मगर इसको बाद में रखते हैं। ये जो आपने एक्टिंग कहा, आपको इनकी एक्टिंग ड्रामों में बहुत पसंद है या आम जिंदगी में? देखो, इनके ड्रामों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मसलन जब ये पहले रोती थी ना, तो अब जो रोज है तो मैं डर जाता था पहले, कभी जैसे भी नाराज हो। जब मैंने इनकी एक्टिंग देखी तो ये आराम से हर डायलॉग में, आंसू की जरूरत ही नहीं है इन्हें, अगले सीन खुद ही रो पड़ती हैं सीन। और मैं कहा यार ये इतने अरसे से एक्टिंग, नुकसान हो गया मेरा। इतने अरसे से एक्टिंग करते, जज्बाती मुझे रो के ड्रामा बाजी करती रही हो, तुम तो बहुत आसानी से रो लेती हो। मुझे पता चल गया ये, फिर मैं नहीं मानता इसके आंसुओं। तो आप इनके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू समझते हैं?
मगरमच्छ से भी बड़े आंसू थे। मुझे ऐसा मोम कर देती थी ना ये, अगर मैं कुछ कह दूँ तो खैर फिर मुझे पता चलो सही है एक्टिंग। और किस बात पे रो पड़ती थी? कभी किसी चीज़ पे नाराज़ हो गई या अच्छा। बात नहीं मानी मैंने। मेरा ये होता है कि मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। जब कोई मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। फिर कभी किसी बात पे गुस्सा आए, कोई चीज़ बुरी लगे, तो मैं बजाय इसके कि मैं चीखूं बोलूं, उसके बजाय मुझे रोना आ जाता है। शुरू से मेरा यही है। पैसे मांगते वक्त तो बड़ी हंसती हो। और जब नहीं मिलते मैं रोती हूँ। उस वक्त रोने की बारी आपकी होती है। लेकिन वो खुद इतना कमाती है अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं उसके पैसे को नहीं छूता। जब औरत खूब कमाने लगे तो मर्द इनसिक्योर महसूस करता है? नहीं नहीं नहीं, क्यों? खुशी महसूस करता है? और क्या, खाओ अच्छा। पियो ऐश करो। असल में अगर मर्द खुद ना कमा रहा हो तब शायद इनसिक्योर फील करे। वो जब खुद ना कमा रहा हो तो वो टफ हो जाता है। बीवी के अच्छा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल Normally, जनरली ये है। इनसिक्योर महसूस करता है? नॉर्मली मर्द इनसिक्योर महसूस करता है, वो इस तरह कंट्रोल करता है कि पैसे उसके अकाउंट खुद हैंडल करता है, तो उसको नहीं करने देता बीवी को। ठीक है, जब बीवी कमा रही है। काम वो करे और आएंगे। हाँ, नहीं मैंने देखे हैं कई कपल, मियाँ हैंडल करता है उसका अकाउंट, वो बेचारी निकाल भी नहीं सकती। और हाँ, इनसिक्योर तो हो जाते हैं। जाहिर है कि अगर वो खुद कमा नहीं रहे और बीवी कमा रही है। ये फरमाइए तारिक साहब कि किसी की बीवी जो है वो माशरे में कोई काम करती हो, कमाती हो, अगर शोहरत भी उसकी हो, एक तो मर्द कैसे इसको ये सीखे, ये समझे कि नहीं यार वो भी एक इंसान है, उसको खुदा ने एक सलाहियत दी है, वो सलाहियत का इजहार कर रही है। जैसे मर्द कर रहा है ऐसी औरत भी कर रही है, जैसे शौहर कर रहा है ऐसी बीवी भी कर रही है। तो पहले तो खुद ये समझे, और दूसरे अगर कोई इधर उधर से कान में डालता है तो बजाय उसकी बात सुन के और घर आके लड़ने के उसको शटअप कराना से जाना कि हाँ यार तुम कौन होते हो, या तुम ये गलत बात कर रहे हो। ये कैसे डेवलप किया जा सकता है सोसाइटी में? ये तो घर में डेवलप करेंगे ना, माँ बाप डेवलप करेंगे। मतलब शुरू से आप अपने बेटों को ये ट्रेनिंग दें। बेटों को ट्रेनिंग, हाँ, बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, क्योंकि देखें सबसे पहली तरबियत गाह जो है माँ की गोद होती है। हमारे यहाँ शुरू से आप ये करते हैं कि मर्द को सुपीरियर दिखाया किया जाता है कि बेटे से जो है उसकी बेहतर बोटी जो है वो बेटे के लिए होगी, या बेटे से नहीं कहेंगे कि तुम पानी पिला दो, बेटा जो है पानी के पास खड़ा होगा, मगर बेटी को कहेंगे वहां से बुला के पानी दो। तो ये शुरू से जहनों में डाली जाती है ये चीज़। इवन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम अपनी बड़े हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल समझदार लोग, वो भी क्या करते हैं कि अपनी बेटी को बेटी नहीं कहते, बेटा कह के बुलाते हैं। हाँ, अच्छा भाई, जब वो बेटी है तो बेटी कहो ना उसे, रिदा बेटी, फरिया बेटी, जो भी उसका नाम है, फरिया बेटा, उसके साथ बेटा लगा देंगे। इसका मतलब है कि बेटा जो है वो सुपीरियर उनके नजदीक सुपीरियर है, वो उसके साथ मिलाना चाह रहे हैं उसको। ये तक हम नहीं कर सके। बड़े अहम लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी का इतना। बाय द वे विद एक्सपीरियंस इन एजिंग एंड मैंने ये नोट किया है कि बेटी जो है वो बुढ़ापे में माँ बाप की ज्यादा खिदमत करती है जी, ये तो बनिस्बत सभी बेटे के। हाँ, ये सभी ये कहते हैं बात। हम तरबियत के हवाले से आपने ज़्यादा किरदार अदा किया, माँ तो करती है, बट अदरवाइज जब आप काम पे होती थी, या तारिक भाई बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो देते थे? नहीं, नेचुरली मेरे साथ ज़्यादा होती थी, बच्चियाँ छोटी थी, तारिक बहुत बिजी होते थे उन दिनों में, इनके बहुत लॉन्ग आवर्स होते थे काम के, तो ज़्यादातर बाहर ही होते थे, ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही गुजरा। और अटैचमेंट किसके साथ ज़्यादा है? बच्चों की मेरे साथ नहीं, दोनों के साथ है, इनके साथ भी है। अटैचमेंट की क्या? बेटियों की ज्यादा होती है, ज़्यादा होती है ना, ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है। लाड ज़्यादा करते हैं, कोई बात लाड करके बिगाड़ते जाते हैं। हाँ, बिगाड़ते जाते हैं। बिगाड़ने के लिए बाप होते हैं, हाँ, तरबियत देने के लिए माँ होती है। माँ होती है। आप अपने दिल की बात सबसे ज़्यादा किससे कह पाते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से। अरे बेगम से कहूँगा यार। अच्छा बात सुने, एक एडिटिंग में एक सहूलत होती है हमारे पास, हम वो वाला पीस लगाएंगे, अगला काट देंगे। फिर आप जाने और ये जाने और मीडिया जाने, बस वो एक क्लिप वायरल होगा, वो वायरल हो जाए। स्टे विद अस नाज़रीन। वैसे तो मेरे दोनों सीनियर हैं, बड़े हैं, मगर हमारे दोस्त भी हैं और बहुत पुराना हमारा ताल्लुक़ है। आज बात है पूरी दुनिया ही दोनों से आशना है। बहुत लुत्फ़ आ रहा है इनसे गुफ्तगू करके, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद तारिक ज़ुबैरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है तारिक ज़ुबैरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस पल्ले में? सर जी, उससे पहले मैं एक बात पूछना जी जी जी। सर, आपको मैम के हाथ का क्या सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में? क्या बना के खिलाती हैं जब आप नाराज़ हो जाते हैं तब? उनको किचन में जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने शादी कोई खाना पीने इनको कुक से तो शादी नहीं की ना। यहाँ पे ये मिथ गलत साबित हो गई कि मर्द का जो दिल का रास्ता वो पेट से होके जाता है। हाँ नहीं हाँ नहीं, मगर मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं कि बेगम ने खुद बनाया हो। हाँ, बात ये है कि बनवाया हो। हाँ, बनवाया हो या अब कुछ भी खा ले खुश हो जाता है, उसके बाद मूड ठीक हो जाता है। सब्र शुक्र करके मर्द तो है ही सब्र शुक्र का नाम। हाय हाय हाय, क्या कहने। किस बात से तारिक साहब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? आप किस बात से खुश होते हैं? मैं बच्चों को देख के। नहीं, कुछ और कहना चाह रहे थे। किस बात से खुश होते हैं? जब आप मेरी तरफ देखती हैं प्यार से। वाह तारिक भाई, वो कहते हैं मैं था मर जाना हूँ। लता मर जाए। और किस बात से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? खर्चा करने में। खर्चा नहीं करने पे, फजूल खर्चा करने पे। आपको क्या लगता है किस बात से सबसे ज़्यादा खुश होती हैं? इनकी तारीफ कर दो, बहुत खुश होती है। मगर सालगिरह और एनिवर्सरी नहीं याद रहती। ओहो, भाई ये बताओ, इंतहाई टिपिकल किस्म के आप टिपिकल आखिर में किस्म की शौहर शिकायत। निकले। पता नहीं क्या क्या बातें हमने आपकी शान में कर दी और आखिर में भाई आपने ये वही बताओ, इतना बड़ा क्राइम। अगर मैं इनको नई गाड़ी गिफ्ट कर देता हूँ और कहता हूँ भाई ये अगले 5 साल की मुबारक नहीं जी, गाड़ी तो लेनी और होती है ना, गाड़ी तो गाड़ी gift कर लेके दी। कहते हैं कि बस ये मैं तुम्हारा गाड़ी गिफ्ट है, कर दी। अगले अब 5 मैंने साल के लिए। अगले 5 साल के लिए कोई गिफ्ट नहीं मांगना। सर गिफ्ट अलग बात है, ये अगर तो आपको बेईमानी याद है। हो और आप विश कर रहे हो वो भी एक बड़ी खूबसूरत हाँ, बात है। चाहे फूल एक ले जाए। रोज ही दे दें। हाँ, ये देखा ना ये। सर, एक दिन मैं- गोभी का फूल दे दिया था, रोज नहीं मिला था। जी मेरा लैला ज़ुबैरी साहिबा से ये सवाल है कि आपका लहजा इतना प्यारा, इतना मीठा और पोलाइट है, आपको देख के लगता ही नहीं कि कभी आपको गुस्सा आता होगा। सही, इस बिल्कुल पे तो- सही लगता है आपको। वाकई मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन कभी याद पड़ता है कि बहुत शदीद आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया? गुस्सा आता है तो मुझे रोना आ जाता है। जी, मेरा गुस्सा डिफरेंट तरह का है। नहीं, वो तो रिएक्शन हो गया ना। हाँ, लाज बात है, मतलब कोई चीज़ मुझे- नागवार गुजरती तो आपको वो होता है ना। बोल नहीं सकती, बस मैं रोने लगती हूँ। मैंने अक्सर 1-2 दफ़ा सेट पे भी ऐसा हुआ है कि मुझे कोई बात बहुत बुरी लगी, तो बजाय इसके कि मैं कुछ किसी को कहती, मैंने रोना शुरू कर दिया। सारे लोग परेशान हो गए। चले, ये मैं क्या हो इस गया? सवाल को आपको यूँ समझने की कोशिश करता हूँ। रिफ्रेस। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा रोना आया? हाँ, ये बता दें। बस मुझे कभी लगे कि कोई इंसल्ट कर रहा है तो फिर मुझे बुरा लगता है। हाँ, अगर कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो किसी का, मुझे या क्यों नहीं रूड बताया? या रूड हो। किसने इंसल्ट की तुम्हारी? नहीं नहीं की नहीं, मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ। या कोई रूडली बात करे तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि ये तो वाकई अजीब सी बात है, ऐसा हम सोच नहीं सकते कि आपको कभी कोई हाँ, आमतौर से करते नहीं है सब। हाँ, एक दफ़ा रोने वाली से याद आ गया मुझे एक किस्सा रोने वाला। हुआ ये कि मेरा अपनी प्रोडक्शन थी, आपको क्या तकलीफ है, एक मेरा ड्रामा था जो पीटीवी पे चला, सिटकॉम था। तो उसकी हमारी शूट चल रही थी। सैयद नबील हमारे मेरे साथ होते थे, डायरेक्टर भी थे, और जो खाना वगैरह उनके घर से आता था। रोज़े थे और रोज़े में मुझे होता है कि बस रोज़ा खोल के मुझे चाय चाहिए फ़ौरन, और चाय ना मिले तो बस मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो उनके घर से इफ्तारी आई तो चाय नहीं आई। मैंने कहा चाय क्यों नहीं है, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय, मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा, मुझे चाय चाहिए। उसने कहा नहीं बस आ रही, मैं मंगाता हूँ। चाय आई। अच्छा, मैं फीकी चाय पीती हूँ, शुरू से मीठी नहीं पी सकती मैं बिल्कुल भी। चाय जो आई, मैंने जो एक सिप लिया वो मीठी चाय थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। लो, अब वो नबील परेशान, क्या हो गया? मैंने कहा मीठी है चाय, इतने इंतजार के बाद में लिए, वो भी मीठी। मगर तो प्रोडक्शन तो आप ही की थी। प्रोडक्शन मेरी थी। हाँ। उसके बावजूद उसमें मीठी चाय मिल गई मुझे। फिर सब बड़े भाग दौड़ में चाहिए, और फिर मेरे लिए चाय आई। उसको अभी तक याद है, हम कहीं जाते ना तो कहते हैं प्लीज़ इनके लिए फीकी चाय लाना, वरना ये रोना शुरू कर देंगी। सैयद नबील भी जी हमारे दोस्त, बहुत अच्छा लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं। जी लैला साहिबा, आप इतनी प्यारी और यंग हैं, आपको फवाद खान के साथ हीरोइन आना चाहिए, और आपकी खूबसूरती का क्या राज है? चले, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे हीरोइन बना दिया। मेरा बस चले तो मैं हीरोइन ही आऊँ। मगर बस नहीं चलता ना, क्या करें।
अच्छा, और खूबसूरती का राज, वो राज ही क्या जो बता दिया। हाँ, वाह। नहीं कोई सब राज तक नहीं है। पहुंच ना जाए हैं। हाँ, कोई राज नहीं है, बस अल्लाह एक तो राज देखिए जुबैरी साहब हैं। जी बिल्कुल, एक ये है और हाँ, अब मगर मसला ये है कि ये राज सिर्फ आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैरी साहब बहुत खुश हुए। मेरा नाम राज रख दिया इसने। अब ज्यादा पब्लिसिटी ना करो, पता चला कि और भी लोग पता लगे ये राज अफशा होना शुरू हो राज अच्छा हो गया, हाथ से निकल गया राज। वैसे राज को मैं आपने खूब मुट्ठी में किया हुआ मैंने देखा है ना। नहीं मैंने कुछ मुट्ठी में नहीं किया। नहीं किया हुआ तो है आपने। चले यही समझ ले। ये बड़ा एक अवामी लफ्ज है, लेकिन मुझे उसके अलावा कोई लफ्ज आ नहीं रहा यहाँ। हाँ, ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि आपने इस राज को इतनी मुट्ठी में जनाब बंद किया हुआ है। गीदड़ सिंगी देखें ख्याल नहीं मतलब से, ऐसी क्या चीज है, ख्याल ऐसा से क्या? ख्याल होता है, मोहब्बत से मोहब्बत होती है। बस वो ये है कि उन्होंने इतनी केयर की है मेरी हमेशा, तो जाहिर है मैं भी उनकी केयर करती हूँ इसी वजह से, और एक दूसरे की इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी है। लैला और जुबैरी साहब दोनों से सवाल है, चूंकि सीनियर आप लोग हैं, केयर और मोहब्बत, क्या इसमें कोई फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो रिश्ते के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, केयर या मोहब्बत? जब मोहब्बत होती है जब भी तो केयर करता है। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जो मोहब्बत करे वो केयर भी करे, ये भी है बात, भी है ना। दोनों चीज़ें हों तभी जो है वो रिश्ता कामयाब होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट, मोहब्बत और केयर, इसका इम्तिजाज हो तो रिश्ता जो है मजबूत और पायदार होता है। वाह वाह। आपने तो बता दिया। जुबैरी साहब, आप कैसे अपना ट्रस्ट जो है सारी ज़िंदगी आपने कायम रखा? नहीं, मैं मोहब्बत, और पहले मोहब्बत होती है तो केयर करता है। लाइक मैं जैसे ये सीढ़ियाँ उतरती हैं, मैं कहता हूँ नीचे देखो, रेलिंग पकड़ो, टेलीफोन उस हाथ में मत पकड़ो, ठीक है, नीचे देख के चलो, चोट ना लग जाए, ठीक है। और क्या जुबैर साहब केयर कोई शख्स करता हो? बाज़ रिश्ता शुरू होता है मोहब्बत के बगैर, लोग रहना शुरू हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, और केयर के बायस लोग एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। ये भी तो एक रवैया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमारी तो अरेंज मैरिज थी, हमारी लव मैरिज तो नहीं थी। जुबैरी साहब, हेलो, क्या कह रही हैं आप? ये देखिए क्या हो गया। आप मेरे बड़े हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या साबित कर दिया आपको। असल में इन्हें याद नहीं है, पैदा हुई थी, याददाश्त आई जब मैंने वन-साइडेड होगी। जब मैंने उनकी तो ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ था जब मैंने डिसाइड कर दिया, तो ये सच बोल नहीं सकते। मेरी तो लव मैरिज थी। मैंने बिल्कुल ये नहीं चाहा था, कभी भी ना चाहूंगा कि मेरे शो में आप हंसते हंसते आए और लड़ते लड़ते जाएं। लव एट फर्स्ट साइट। अब इनकी खुशकिस्मती के पैदा हुई तो शी वॉज इन माई साइट। कौन आप दोनों में से एक दूसरे की ज्यादा केयर करता है? वाह जी। मैडम, सुना है कि जब मजनू को छड़ियाँ पड़ती थी तो लैला के हथेली पे निशान पड़ जाते थे। आप भी उसी तरह की लैला हैं और आपके मियाँ वैसे ही मजनू हैं? आपको लगता है बिल्कुल इनका रवैया आपके साथ मजनू वाला है? हाँ बिल्कुल। ये तो एक उन्होंने कह भी दिया था एक दफ़ा कि वो मुझे प्यार से मजनू जुबैरी कहते हैं। बहुत अच्छा बात है। मगर हाँ मजनू तो है, वो तो मैं मानती हूँ। नहीं, मगर आप वैसी लैला हैं कि नहीं है, ये है सवाल। हाँ वैसी हूँ मैं भी, नाम का असर है। वैसे नहीं हो, नाम का असर है तेरा। नाम की वजह से वैसी हूँ। यार मैं ना ब्रेक पे इसलिए जा रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ हंसते हंसते जाएं दोनों। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत ही शानदार कपल, बहुत ही शानदार लोग, हमारे बहुत ही शानदार दो दोस्त, पाकिस्तान के बहुत ही नामवर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम तारिक ज़ुबैरी साहब, मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहबा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे से मौजूद है मोहतरम तारिक ज़ुबैरी साहब, हमारे से मौजूद हैं मोहतरमा लैला ज़ुबैरी साहबा। हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। कथारसिस कहाँ से शुरू किया जाए, आपसे या बेगम साहबा से? बहुत अच्छा कथारसिस कर लेंगे।
तारिक भाई आपसे शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? इसमें एक कॉमेडी में जवाब दूं या सीरियस जवाब दूं? बेगम साहबा गाइड कीजिए। जैसे मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये गुस्से वाला उन्होंने कहा है मर्जी के मालिक हैं। माय लैला इज सो ब्यूटीफुल। नहीं, ये कॉमेडी है कि सीरियस बात? आगे आएगी अच्छा, कॉमेडी। और रिग्रेट का आपने जवाब यहाँ से शुरू किया? नहीं, रिग्रेट पूछा है। हाँ, सवाल तो सुना करे पहले। रिग्रेट भी कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? काश 3 और ऐसी मेरी होती। रिग्रेट आ गया। इतनी खूबसूरत हेलो, टिपिकल मर्द है ना। हर मर्द के कोने, दिमाग के कोने में छुपा होता है 4 सालियां। हम शान बयान कर करके उनकी जनाब वो हो गया, आखिर में कहने लगे 3 और हों। देखिए आप साहब, एक कथारसिस है ना, हो नहीं सकता। एक कथारसिस है नहीं, मगर ये जो कोने में आपके है, हाँ, वो निकल आया। और वो कितनी तकलीफ देता होगा उनको। नहीं, इन्हें पता है कि तकलीफ क्या देगा, करनी होती तो कब का कर चुका होता मैं। नहीं, मगर है तो सही कोने में। वो तो हर दुनिया के हर मर्द में है। मगर वो बीज तो पड़ा हुआ है ना, कमबख्त किस वक्त दरख्त बन जाए। हाँ, क्या पता है ना, कोई पता नहीं। ये जो इन्होंने आज मेरे ये बड़े भाई भी हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा, जो हरकत की है इन्होंने, ये इन्होंने इससे पहले भी कभी आपसे कही? हाँ, कहते रहते हैं। अच्छा, तो आपने फिर क्या, फिर खूब रोई आप? मैं तो कहती हूँ कर ले, अच्छा पता तो चले, मेरी कदर तो आएगी। एक काफी नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी होती है इससे बढ़कर तेरी सजा भी नहीं है। रिवर्स साइकोलॉजी होती है। अच्छा, कर ले चाहे। साइकोलॉजी इस्तेमाल करती हैं आप इनके साथ रिश्ते में? कभी कभी करनी पड़ती है। कभी करती हैं? अच्छा, अब यही जो है, मेरा ख्याल तो बहुत इजी आदमी। नहीं, इतने भी इजी नहीं है। अच्छा जी, सीरियस, एनी रिग्रेट? रिग्रेट इन लाइफ? कोई रिग्रेट नहीं। कोई रिग्रेट? आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड एंड अ हैप्पी गो लकी पर्सन। लैला साहबा? मेरी रिग्रेट ये है कि मैं समझती हूँ कि मुझे और ज़्यादा एजुकेशन हासिल करना चाहिए था। मुझे उसकी कमी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में। हैप्पीएस्ट मोमेंट लैला साहबा आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन आई बिकेम अ मदर। हाँ, वो वाकई इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है ना कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत, मेरे ख्याल में ये जो क्रिएटिविटी की, क्रिएशन की एक जो एक अल्लाह ताला ने इंसान को, फिर औरत को अता की है, ये तो किसी के पास भी ये जी बिल्कुल, ये एजाज नहीं है किसी और। बहुत बड़ा एजाज है। मैं समझती हूँ कि माँ बनना जो है बहुत बड़ा एजाज, पूरी इंसानी उसको तख्लीक देना और फिर सींचना उसको और फिर उस प्रोसेस को करना, क्या बात है। ये जो मदरहुड है, मानता है। मैं नहीं कर रहा, मैं एक्सरसाइज पे था जब, हाँ, व्हेन शी वाज बोर्न। आई वाज ऑन एक्सरसाइज। मुझे ये नहीं आ सके थे, छुट्टी नहीं मिली थी। पहला बेबी हो रहा हो, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, कज़न हो, और आदमी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हो किसी भी शोबे में, तो वो याद रहती है बात, वो मोमेंट आप उस तरह से उस वक्त शेयर न कर पाए किसी वजह से? तो ये दुख तो होता है, मगर मजबूरी है, जॉब मजबूरी थी, वो छुट्टी नहीं मिल रही थी, एक्सरसाइज एरिया था, और उन्होंने कहा जी एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे तो होते रहते हैं। हाँ, ये तो है जी, फर्ज तो बहरहाल जब बुलाता है बिल्कुल, किसी भी शोबे में लाजिम आता है। आपकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? ये देख लीजिए, फर्क है, ये है फर्क। नहीं, कंपटीशन था यार बहुत, 3 प्रपोजल आए हुए थे इनके। 5 थे। 5 प्रपोजल थे। मैं तो नेचुरली इसकी चॉइस भी मैं था, जब भी तो मैं अप्रूव। अच्छा, उनको अभी तक याद है ये जो आपने 2 कम किए हैं? ये अक्सर कम कर देते हैं चीजें। डंडी मारने की आदत है। अच्छा, बाकी कौन थे? मुझे तो 3 का पता। कौन कम वक्त है? कौन कम वक्त? बताऊंगी कभी फुर्सत से। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ खुशी खुशी आए, जाए। ये लगता है ऐसा ही लकी ड्रॉ किया था। ये बताइए कि वो जो 5 थे जिनको ये 3 समझते थे आज तक, को छोड़िए, इनमें ऐसा क्या खास था जो उस वक्त किसी में नहीं था? बस ये था कि ज़ाहिर सबके मुकाबले में अच्छे थे, सबसे ज़्यादा। वाह वाह वाह, मुख्तसर ये कि अच्छे लगे। ये जो 5 कह रही है ना, तो उसमें 2 ओवरवेट थे। 5 में गिन दिया।
मैं सच्ची बात अगर बताऊं, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। हाँ। मैट्रिक मैंने किया था, मैं कोई सही फैसला तो नहीं। बचगाना किस्म का डिसीजन था। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि ये सबसे बेहतर। मैं ठीक। I should be thankful to your mother, not you. और मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था मेरे चलिए, लिए। ये आपकी मेहरबानी है कि आप बहुत शुक्रिया। लैला जुबैरी साहबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जब मेरे फादर की डेथ हुई, वो मैं भूल नहीं सकती। जो लम्हा जब मुझे ख़बर मिली, और इतनी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, और आज तक मैं कभी उसको सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो ख़बर सुन के जो हाल हुआ था। बहुत बड़ी कमी हो गई है उनके जाने से ज़िंदगी में। बहुत ही एक उनका और एक मेरी जो चच्ची थी, जो तारिक की बड़ी बहन थी, उनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। उनका भी बहुत, उनका क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ हुआ और बहुत जल्दी डेथ हुई, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो भी बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो उनकी मेरे मगर फादर की कमी जो है ना, वो ज़िंदगी में बहुत रह गई। माशाल्लाह इतनी उनकी नॉलेज थी, और इतने वो राइटर थे, इतनी उन्होंने किताबें लिखी, और कोई भी मसला होता था, इंग्लिश का, उर्दू का, किसी मैथ्स का, किसी चीज़ का, मैं पापा को फ़ोन करती थी और उनके पास फ़ौरन जवाब होता था। बहुत काबिल आदमी थे। बहुत माशाल्लाह। तो वो जो एक ज़िंदगी में कमी रह गई है ना, कि आप किससे पूछें। शुरू में मुझे ये होता था कि कोई ऐसा सवाल आता था, मैं कहती पापा से पूछती हूँ, फिर याद आता था वो तो है नहीं। पापा के पास हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का जवाब होता था। हाँ, वैसे भी बच्चे समझते हैं कि बाप के पास हर मसले का हल, बिल्कुल, हर चीज़ का जवाब जो है वो है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक है कोई, हाँ, छत है आपके सर पे। छत है। हाँ। बिल्कुल। हालांकि अभी 11-12 साल हुए हैं उनकी डेथ को, मगर ये कि फिर भी चाहे जो भी उम्र हो जाए ना माँ बाप की, इंसान नहीं चाहता कि वो हमसे दूर जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो एग्जैक्ट इस पर तो नहीं, इससे मिलती जुलती कैफियत पर एक शेर हुआ था कि बाज़ों का जब इनकी उनकी दुआओं के अलावा एक रूहानी अहमियत होती है, दुआओं की अहमियत होती है, बट अदरवाइज़ फ़िज़िकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हमारी ज़िंदगियों में, कोई भी किसी की ज़िंदगी में। तो मगर वो शेर था कि मगर वो अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ नहीं था तेरे होने से मगर, कुछ नहीं था तेरे होने से मगर, फिर भी ढारस सी बंधी रहती थी। वाह वाह, क्या फीलिंग्स एक्सप्लेन की हैं इसमें, बहुत अच्छा तर्जुमानी की है इसमें। ढारस सी बंधी रहती थी। ऐसे ही होता है, लगता है कोई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उस ज़माने में भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग अभी भी और पहले भी, जब निस्बतन माशरे के शऊर का लेवल इस हवाले से मुख्तलिफ था, तब भी कुछ लोग बहुत अपनी साहबजादियों को, बेटियों पे बहुत फ़ख्र करते थे, खुश होते थे और उन्हें सपोर्ट करते थे। जैसे आपके वालिद, जैसे आप देखिए, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कि बल्कि जब मेरी बहन पैदा हुई तो उन्होंने गोद में लेके ही कहा था इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ, और वो डॉक्टर ही बनी। हाँ, तो कितने प्रोग्रेसिव लोग थे। इनको दाद देनी चाहिए। लेकिन अब ये बात आप कर रही होंगी 60-70 की दिहाई की ना। हाँ, बिल्कुल। उस ज़माने में भी एक आदमी की 2 बेटियां पैदा होती हैं और वो उन्हें हर शोबे में सपोर्ट करता, आगे बढ़ाता। तो बहुत सारी तालियां अल्लाह ताला इन्हें गरीक रहमत करे। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम आज एम्पावर्ड हैं, तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। यस, हम 2 हमारे 2। हाँ, लेकिन आप भी भी 2 दो बेटियां 2 बेटियां माशाल्लाह। जमील साहब वाला मेरे ख्याल में रवैया है, वही आपके यहाँ भी नजर आता हाँ, है। बिल्कुल, तो आपको भी उसका अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई जी सर। सबसे गमगीन लम्हा जिंदगी का? ऑलवेज नो गम। गम नहीं पालते। अच्छा, मैं फिर डर गया, आपने ऑलवेज के बाद कहा, ये हमारी बेगम ऑलवेज के बाद आप फिर इधर रुख ना करें। ये बेगम खुशी नहीं की है, वजह ये गम। ये बेगम है। वो जो आप कह रही थी मुझे याद आ गया उससे कि है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम मगर, है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम मगर, एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ। वाह वाह वाह। तो वो जो आप बात कर रही थी ना कि वजह जो है, मगर इधर तो मोहब्बत की वजह से है। यार हमारे ट्रेनिंग के बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ट्रेनिंग वेल ट्रेन्ड। शादी करनी है नहीं करनी, चलो शादी करिए। क्या फूल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, शायरी कर। I don't believe in romance. Come on man, let's get married, run away. अच्छा लैला साहबा, सबसे मेमोरेबल मोमेंट जिंदगी का? जब हमारी शादी हुई थी। मैं भी कहीं इसको सर पता क्या कहते हैं, इसको बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। जो होना था हो गया।
फायर हो गया। अब तो क्या कहते हैं सर आप लोग, डैमेज विंड आते सही बात। बहुत लंबा शो है वसी का, आज खत्म नहीं होगा ये। तारिक भाई, मेमोरेबल मोमेंट आपकी। मैं एक फौजी मोमेंट है, मेमोरेबल मोमेंट। मैं पैरा जंप्स कर रहा था, ऊपर से कूद रहा था, तो 5-6 जंप्स की, तो लास्ट जंप थी तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। चिराट पे कर रहे थे आप? हाँ, ड्रॉप जोन, बड़ा बे ड्रॉप जोन पेशावर में पैरा ट्रेनिंग स्कूल था। तो मेरा स्टिक बडी था शबीर शरीफ, निशान हैदर। तो वो आगे था, उसने जंप करना था, मैंने पीछे करना था। तो मैंने कहा सर जी आपका वजन ज़्यादा है, आप पहले गिरेंगे, मैं आपके पीछे हूँ तो मैं लेट गिरूंगा, तो मेरी टांग जो है हो सकता है टूट जाए और मैं बेहोश हो जाऊँ, तो मेरा पैराशूट बंद कर दीजिएगा आप, ताकि नहीं तो फिर ड्रैग हो जाता है ना, तो बंदा मर जाता है अगर ड्रैग हो जाए पैराशूट हवा से। तो खैर वही हुआ, और मैं उसने जंप की, मैं पीछे जंप किया। अब मैं पाँव बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर अगर जोर लगा तो कड़क हो जाएगा, आई माइट फेंट एंड ऑल दैट। पर खैर हो गई जंप, अब मैं लेट गया। अब ये शबीर शरीफ सच अ नाइस जेंटलमैन, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, भाग रहा है, सीटी बजा रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो, और मेरा पैराशूट बंद किया और पैक किया उसने। और तो जब उसने पैक कर दिया तो मैंने आँख खोली, मैंने कहा थैंक यू सर, मैं खड़ा हो गया। कहता यू मैं कहा सर सीनियर से कभी कभी तो मौका मिलता है काम लेने का। तो फिर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई उसके बाद। वाह, तो दैट वाज अ मेमोरेबल। वाह, ये भी वैसे बड़ा बहुत ही मुख्तलिफ तजुर्बा होता है, इकट्ठे मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना और इकट्ठे एक दूसरे को कवर देना, साथ जीना साथ मरना, है ना, बहुत ही अजीब, बहुत ही मुख्तलिफ तजुर्बा होता है। हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट यू नो। अब मेरे पास एक इतनी खूबसूरत तस्वीर है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये जंप्स के बाद 5 लोग बैठे हैं, जिसमें 4 शहीद हो चुके हैं, और मैंने लगाई हुई है। So that's very touching. भूल नहीं सकता बात, वो नहीं भूल सकता कभी यार। क्या इसके बाद गुफ्तगू की जाए सिवाय इसके कि दुआओं के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, सोचने वालों के लिए, जाने देने वालों के लिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हर उस शख्स के लिए बेपनाह दुआएं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और एक मोहब्बत और एक जिसके लिए सब ने कुर्बानियाँ दी, हर शोबे में आपको लोग मिलते हैं, और लाजवाब उन सब की कुर्बानियों का तकाजा ये है कि हम किसी तरह से इस मुल्क में एक खुशहाली और कामयाबी और अमन जो है वो हमें मिल सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट नोट पे ले गए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारी दावत और रिक्वेस्ट कबूल की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लैला साहबा। थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वेरी एंटरटेनिंग, और उम्मीद है कि देखने वालों को भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, है तो मेरे सीनियर्स, मगर बहरहाल पुराने दोस्तों के साथ बैठना, और जिनके साथ आपने, ये तो खैर हमसे पहले काम कर रहे थे मगर सफ़र का आगाज़ किया हो, उनकी आपकी ज़िंदगी में एक अपनी अहमियत होती है, और वो सारे लोग जिनके साथ मैंने अपना पहला प्ले किया था, हसाम अब दुनिया में नहीं है, आज तक मैं उन्हें याद करता हूँ। 25 बरस में रियाज थे, वो भी नहीं है। यस, रियाज साहब वो तो आपके साथ थे, और अयूब खोसो थे, अजरा आपा थी, दीगर हमारे जहांगीर जानी, एहसन तालिश, जितने हमारे दोस्त थे सब अपने अपने शोबों में, इकबाल हुसैन, और इसी तरह आप, और अगेन थैंक यू सो मच। और बल्कि वो 28 साल पहले मेरे प्ले की ऑफ़र कबूल करने का आज एक मरतबा फिर थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा उसमें मज़ा आया था, क्योंकि उसमें एक तो यूनिफॉर्म पहनने का एक शौक भी पूरा हुआ था। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।